हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप यू ऑल आर ऑल्सो गुड देयर। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपनी एफर्मेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एफर्मेशंस दी जाती है, कौन सा सही तरीका है एफर्मेशंस देने का, एफर्मेशंस करने का, कौन सा सही टाइम है जिस टाइम पे हमारी एफर्मेशंस ज़्यादा असर डालती है। आइए चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो एफर्मेशंस होती क्या है। हम किसी भी बात को पॉजिटिव वे में कहते हैं वो हमारी एफर्मेशंस हो जाती हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, फिर चाहे हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। बट यहाँ पे हम क्योंकि एफर्मेशंस की बात कर रहे हैं जो कि हम कॉन्शियसली दे रहे होते हैं, तो जो है हम जिस भी बात को पॉजिटिव वे में बोलते हैं वो हमारी एफर्मेशंस हो जाती हैं। ठीक है, तो एफर्मेशंस बोलने का सही तरीका क्या है। एफर्मेशंस को हमको जो है पहली बात तो प्रेजेंट टेंस में बोलना होता है, या फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी बोल सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं जो हूँ धन की धनवान हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस तरीके से आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको अपनी एफर्मेशंस के अंदर काश, अफसोस, लैक वाली एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं करनी है कि काश मेरे पास इतना पैसा होता। नो, यू हैव टू से कि आई हैव दिस मच ऑफ अमाउंट। ठीक है, आई हैव दिस थिंग। ठीक है, जब आप ये डिक्लेयर कर देते हो यूनिवर्स को, जब आप अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये डिक्लेयर कर देते हो कि ये मेरे पास है, तो उस थॉट के, उस एफर्मेशंस के मल्टीपल एफर्मेशंस होने शुरू हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाती हैं कि आप जो हो उस रास्ते पे चलने लग जाते हो। ऑलराइट, अब जैसे कोई बच्चा अपना एग्ज़ाम क्रैक करने की बात करता होगा, तो उसको एफर्मेशंस ऐसे देने चाहिए कि मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। जो भी कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम उसके मन में है, जो भी कोई स्पेसिफिक पोस्ट कोई पर्सन चाहता है, तो वो उस स्पेसिफिक पोस्ट को विजुअलाइज करके एफर्मेशंस दे सकता है कि मैं जो हूँ इस पोस्ट पे ये बन चुका हूँ, मैंने अपना ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचर बनना चाहते हो, तो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। मैं डेली बच्चों को पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। मैं डेली स्कूल में तैयार होके जाता हूँ या जाती हूँ। इस तरीके की एफर्मेशंस आप दे सकते हो। अगर कोई अपना स्पेसिफिक पर्सन या अननोन स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो ये एफर्मेशंस दे सकता है कि मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो है वो लैक वाली एनर्जी छोड़ के कि काश हमारी भी बात हो रही होती, काश हमारा नो कांटेक्ट ना हुआ होता, काश उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया होता, इस तरीके की बात सोच के आपको वो एफर्मेशंस डालनी है जो आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हो, जो आप एक्चुअल लाइफ में चाहते हो वो चीज़ हो। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको डेफिनेटली 3D को इग्नोर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3D जो है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है। 3D हमारी पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। 3D इज़ नथिंग बट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आर पास्ट थॉट। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 महीना 2 महीना परसिस्ट करके ये एफर्मेशंस देने लग जाते हो, तो यू विल सी अ चेंज इन योर 3D एज वेल। ठीक है, आपको सूनर और लेटर अपनी 3D में भी चेंज दिखने लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है एफर्मेशंस को बोलने का। वैसे तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप कभी भी बोल सकते हो। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को जस्ट सोने से पहले अपनी एफर्मेशंस को विजुअलाइज करते हो या फिर बोलते हो, तो वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम हम जो है आधी निंद्रा अवस्था में होते हैं। ठीक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम एक्टिव होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम जो है कुछ भी मतलब एनीथिंग अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करना चाहे तो वो ईजिली होने लग जाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं क्या पूरे दिन में हम नहीं बोल सकते। देखो, जब भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जब भी आपको उस चीज़ को लेके, अपने डिज़ायर को लेके नेगेटिव हो रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप कॉन्शियस बैठ के 2 मिनट अपनी डिज़ायर को लेके पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हो। ठीक है, बाकी द थिंग इज़ कि आपको ऐसा नहीं है इन चीज़ों के पीछे ही पड़ जाना है। यू हैव टू बी इन दी एनर्जी ऑफ लेट गो एंड डिटैचमेंट। ठीक है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन बैठ बैठ के यही एफर्मेशंस बोल रहे हो। देखो, अगर आप पूरे दिन यही काम करोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि आप डेस्परेट हो रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे रहे हो कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आपको अपने यूनिवर्स को ये बताना है कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है। तो अब एक बात बताओ कि जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, तो क्या आप उसके पीछे इतना पागल होगे, उसके पीछे इतना भागोगे? नहीं। आपकी कौन सी स्टेट होगी? आपकी रिलैक्स वाली स्टेट होगी, आपकी काम वाली स्टेट होगी। तो आपको उसी स्टेट में रहना है। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, ठीक है। जब आपके अंदर ट्रस्ट वाली फीलिंग आ जाएगी, तो आप अपने आप काम हो जाओगे। आप जो हो पूरा दिन बैठ के एफर्मेशंस दोगे भी नहीं, ठीक है। आप अपना एक स्पेसिफिक टाइम पकड़ सकते हो कि हाँ, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही यूनिवर्स को इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करूँगा या पॉजिटिव एफर्मेशंस दूंगा, या रात में सोने से पहले, या विच एवर टाइम सूट्स यू बेस्ट, ठीक है। और एक बात और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो इंसान अपनी इस जर्नी के अंदर नया है, उनको एफर्मेशंस की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है, ठीक है। विद टाइम जब उसको 2-3 महीने 5-6 महीने हो जाते हैं इस जर्नी के अंदर, तो उसको जो है एफर्मेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप देखोगे कि जो भी आपकी डिज़ायर है ना, वो आपके अंदर नेचुरली ऐसी इनबिल्ट हो जाती है। फिर आपको जो है एफर्मेशंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आप इनिशियल स्टेज पे बैठ के कर रहे होते हो, वो फिर आपको फाइनल स्टेज पे जाके करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए बी रिलैक्स, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप पूरा दिन भी एफर्म कर रहे हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो हम नेचुरल डिटैचमेंट जब होगा ना, तो दिस विल बी बेस्ट, ठीक है। आप जो हो बैठकर ये भी नहीं सोचना है कि मेरा डिटैचमेंट क्यों नहीं हो रहा, मैं डिटैच क्यों नहीं हो रही, या क्यों नहीं हो रहा। वो अपने आप विद टाइम होने लग जाएगा। यू हैव टू जस्ट डू योर वर्क, ठीक है। आपको बस सिंसियरली बैठ के अपना काम करना है, डेली जो है एफर्म करना है, और 3D के अंदर कुछ भी चेक नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 3D इज़ नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ आर ओल्ड थॉट्स, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने थॉट्स बदलोगे, जैसे ही आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे, तो सूनर और लेटर आप जो हो अपनी 3D के अंदर भी चेंज देखने लगोगे, ठीक है। तो ये था एफर्मेशंस के ऊपर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड डू लाइक शेयर दिस चैनल, एंड आई लव यू ऑल।